तो कहानी की शुरुआत में हम लूसियस और उसकी पत्नी को देखते हैं जो बड़ी खुशी के साथ ही अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक चेतावनी सुनाई देती है क्योंकि रोम की सेना उनके राज्य पर हमला करने आ रही थी। फिर वो दोनों तैयार होकर अपने महल पहुंच जाते हैं। फिर हमें रोम की विशाल सेना दिखाई जाती है जो अपने जहाज लेकर नुमाडिया की ओर बढ़ रहे होते हैं और जनरल मार्कस कैसियस इसका नेतृत्व कर रहा होता है। देखते ही देखते वो नुमाडिया के काफी करीब पहुंच जाते हैं। ये सब देखकर नुमाडिया के लोग उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन रोम के तूफान के आगे उनका दीपक ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। रोम की सेना नुमाडिया की सेना पर भारी पड़ती है। लूसियस अपने राज्य को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तभी एक तीर आकर उसकी पत्नी को लगता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी एक सैनिक लूसियस पर वार करता है जिससे वो भी नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तब वह देखता है कि मौत का फरिश्ता उसकी पत्नी को अपने साथ लेकर जा रहा होता है, जिस कारण वह होश में आ जाता है। लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो जाता है क्योंकि रोम की सेना उनके राज्य को बुरी तरह तहस नहस कर देती है। इसके बाद जनरल मार्कस कैसियस लूसियस और उसके साथी को कैद कर अपने साथ रोम ले जाने लगता है। रास्ते में लूसियस को याद आता है कि पहले वो भी रोम में रहता था, लेकिन उनके महल पर हमला होने की वजह से उसकी मां ने उसे नुमाडिया भेज दिया था। जनरल मार्कस कैसियस जब अपने राज्य पहुंचता है तो राजा गेटा और कैराकल्ला उसका स्वागत करता है क्योंकि इस जंग को जीतने के बाद रोम दुनिया का सबसे बड़ा राज्य बन गया था। नुमाडिया को जीतने की खुशी में वो एक विशाल आयोजन करते हैं जिसमें नुमाडिया के सभी योद्धाओं के ऊपर खतरनाक बंदरों को छोड़ दिया जाता है। ये बंदर इतने खतरनाक होते हैं कि ये पल भर में ही लूसियस के कई सारे योद्धाओं को मौत के घाट उतार देते हैं। फिर लूसियस उनमें से सबसे बड़े बंदर से फाइट करता है। जब वो बंदर उस पर भारी पड़ता है तो लूसियस उस बंदर को ही काट लेता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। उसकी इस बहादुरी को देखकर एक आदमी जिसका नाम मैक्रोनेस होता है उसे खरीद लेता है और अपने ठिकाने पर ले आता है क्योंकि वो बहादुर योद्धाओं को खरीद कर रोम को उन्हें दुगनी कीमतों में बेचने का काम करता था। अगली सुबह मैक्रोनेस अपने एक साथी से लूसियस की फाइट कराता है जिसमें पहले तो मैक्रोनेस का साथी लूसियस पर भारी पड़ता है, लेकिन अंत में लूसियस उसे हरा देता है। ये सब देखकर मैक्रोनेस काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब उसके पास एक खतरनाक योद्धा है जिसके जरिए वो बड़ा आदमी बन सकता है। लेकिन लूसियस उसके लिए लड़ने से इनकार कर देता है तो मैक्रोनेस उससे कहता है कि मुझे क्या करना होगा जिससे तुम मेरा साथ दो। तो लूसियस उससे कहता है कि अगर तुम जनरल मार्कस कैसियस का सर मुझे दोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा क्योंकि उसी की वजह से ही मेरी पत्नी की मौत हुई थी। इतना सुनकर मैक्रोनेस उससे कहता है कि तुम्हें जनरल मार्कस कैसियस को मारने का मौका जरूर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम जनरल मार्कस कैसियस को देखते हैं जो अपनी पत्नी के साथ होता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं राजा गेटा और कैराकल्ला की बादशाहत को खत्म कर रोम को एक अच्छा राजा दूंगा। तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि तुम ये काम अकेले नहीं कर सकते। तो वो उससे कहता है कि अगले 10 दिनों में मेरी सेना यहाँ आ जाएगी, तब हम सब मिलकर रोम का तख्ता पलट कर देंगे। फिर अगले सीन में हम मैक्रोनेस को देखते हैं जो लूसियस के साथ अपने दोस्त थेरेक्स के पास जाता है। फिर थेरेक्स अपने योद्धा से लूसियस की फाइट कराता है और लूसियस ये फाइट बहुत आसानी से जीत जाता है। उसकी बहादुरी को देखकर गेटा बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ हम मैक्रोनेस को देखते हैं जो लूसियस और उसके साथियों को एरेना लेकर जाता है और वहां पर उनकी फाइट रोम के सबसे शक्तिशाली योद्धा से होती है जो एक गेंडे पर सवार होकर उनसे लड़ने आता है। लूसियस उस गेंडे की आंख में मिट्टी डाल देता है जिससे वो गेंडा एक दीवार से टकरा जाता है और उसके ऊपर बैठा योद्धा भी नीचे गिर जाता है। फिर लूसियस और उस रोम के योद्धा के बीच एक फाइट होती है जिसमें वो योद्धा उस पर भारी पड़ता है, लेकिन अंत में लूसियस उसे हरा देता है और उसका सर काटकर वहां से चला जाता है। उसकी बहादुरी और स्किल को देखकर रानी लुसीला पहचान जाती है कि लूसियस कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा है जिसे सालों पहले उसने नुमाडिया भिजवा दिया ताकि वो सुरक्षित रह सके। इसके बाद वो अपने बेटे से मिलने जाती है, लेकिन लूसियस उससे बहुत नाराज होता है जिस कारण वो उसे वहां से भगा देता है। लेकिन जाते वक्त लुसीला उसे बता देती है
कि वह उसका और मैक्सिमस का बेटा है। घर पहुंचकर वो जनरल मार्कस अकेसियस को भी बता देती है कि लूसियस उसका बेटा है। तो जनरल अकेसियस उसकी रक्षा का प्रण लेता है। इधर लूसियस की रबी नाम के एक डॉक्टर से अच्छी दोस्ती हो जाती है, जो लूसियस को बताता है कि सालों पहले वो भी एक योद्धा था, लेकिन समय के साथ उसे बदलना पड़ा। फिर अगली सुबह लूसियस और उसके साथियों की अंतिम फाइट होती है, इसलिए उन्हें एक नाव में बैठाकर पानी में छोड़ दिया जाता है, जिसमें बहुत ही खतरनाक शार्क होती हैं। फिर रोम की सेना उनकी नाव पर तीर से वार करती है, जिससे लूसियस के कई सारे साथी घायल होकर पानी में गिर जाते हैं और शार्क उन्हें खा जाती है। धीरे धीरे लूसियस के कई सारे साथी मारे जाते हैं, इसलिए वो दुश्मन सेना की नाव को नष्ट कर उन्हें हरा देता है और एक बार फिर लूसियस और उसके साथियों की जीत होती है। वहीं दूसरी तरफ हम थ्रैक्स को देखते हैं, जो कैसियस और लुसीला के प्लान के बारे में मैक्रेनस को बता देता है। एक रात कैसियस और उसके कुछ साथी राजा को मारने जाते हैं, तो वहां पर पहले से ही मौजूद सिपाही उन पर तीर से वार करते हैं, जिससे कैसियस के सभी साथी मारे जाते हैं। फिर कैसियस और लुसीला को बंदी बनाकर राजा के पास लाया जाता है, तो कैरेगल्ला उसे मारने की कोशिश करता है। तो मैक्रेनस गेटा से कहता है कि कैसियस रोम की जनता का हीरो है, इसीलिए इसे एरेना में भेजकर ग्लैडिएटर से लड़वा देना चाहिए। इससे उसकी मौत का इल्जाम किसी पर नहीं आएगा। मैक्रेनस की चालाकी को देखकर गेटा उसे अपना वजीर बना लेता है। फिर अगले सीन में हम लूसियस को देखते हैं, जो राबी से मैक्सिमस के बारे में पूछता है, तो वो उससे कहता है कि मैक्सिमस हमारा हीरो था। इसके बाद वो उसे उस कमरे में ले जाता है जो ग्लैडिएटर ने मैक्सिमस की याद में सजा रखा था। वहां पर मैक्सिमस की सील, तलवार, कवच और भी बहुत कुछ रखा था। अगली सुबह गेटा लूसियस और अकेसियस की फाइट करा देता है, जिसमें लूसियस तो अकेसियस पर वार करता है, लेकिन अकेसियस उस पर सही से वार नहीं करता, क्योंकि वो जानता था कि लूसियस मैक्सिमस का बेटा है। इसीलिए लूसियस की जान बचाने के लिए अकेसियस हार मान लेता है और लूसियस के आगे अपने घुटने टेक देता है। ये सब देखकर गेटा अपने सैनिकों को अकेसियस को मारने का हुक्म देता है। फिर वो सैनिक अकेसियस पर तीर से वार करते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर रोम की जनता बिगड़ जाती है और वो राजा के खिलाफ विद्रोह पर उतर आती है। ये सब देखकर वो लोग महल में लौट आते हैं। इसके बाद हम मैक्रेनस को देखते हैं, जो लूसियस के पास जाता है और कहता है कि तुमने अकेसियस को क्यों नहीं मारा। तो लूसियस उसे कहता है कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, किसी का गुलाम नहीं। वहीं दूसरी तरफ राजमोही बगावत के कारण गेटा और कैराकल्ला में बहस छिड़ जाती है, तो कैराकल्ला गुस्से में वहां से चला जाता है। तो मैक्रेनस गेटा से कहता है कि वो उसके भाई को समझाने जा रहा है, लेकिन वो गेटा के खिलाफ ही उसके भाई को भड़काने लगता है। वो उससे कहता है कि गेटा तुम्हें मरवाना चाह रहा है, इसलिए वो सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर डाल रहा है, क्योंकि वो अकेला ही गद्दी पर राज करना चाहता है। ये सब सुनकर कैराकल्ला को बहुत क्रोध आता है और वो अपने भाई को मारने का प्लान बनाता है। इसके बाद वो उसके कमरे में जाता है और चाकू से उस पर हमला कर देता है। गेटा उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो इसकी एक नहीं सुनता। तभी वहाँ मैक्रेनस भी आ जाता है। फिर वो दोनों मिलकर गेटा को मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद हम लुसीला को देखते हैं, जो लूसियस के पास जाती है और उसे एक अंगूठी देकर कहती है कि यह अंगूठी अकेसियस की है और इसके जरिए तुम अकेसियस द्वारा बनाई सेना को यहाँ बुला सकते हो, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे पिता का सपना पूरा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम कैराकल्ला को देखते हैं, जो अपने भाई को मारने के बाद सभी मंत्रियों की एक सभा बुलाता है। इसके बाद वो उन सभी से कहता है कि मैंने अपने बंदर को चीफ मिनिस्टर बना दिया है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद मैक्रेनस सभी लोगों को गेटा का सर दिखाता है और कहता है कि कैराकल्ला पागल हो चुका है, इसीलिए उसे गद्दी से हटाना होगा। तो वो सभी लोग भी उसकी बात पर राजी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लूसियस को देखते हैं, जो रॉबी को वो अंगूठी देकर कहता है कि तुम्हें ये अंगूठी जनरल डेरियस के पास पहुंचानी होगी। अंगूठी देखकर वो समझ जाएंगे कि हमें फौज की जरूरत है। इतना सुनकर रॉबी वो अंगूठी लेकर वहां से निकल जाता है और ऑस्ट्रिया पहुंचकर रॉबी वो अंगूठी जनरल डेरियस को दे देता है और उसे सब कुछ बता देता है। इसके बाद जनरल अपनी पूरी फौज को इकट्ठा कर लूसियस की मदद के लिए निकल जाता है। वहीं मैक्रेनस लुसीला को मरवाने का पूरा प्लान बनवाता है। वो कैराकल्ला से कहता है कि जब तक तुम लुसीला को नहीं मारोगे
तब तक कोई भी व्यक्ति तुम्हें अपना राजा नहीं मानेगा। दरअसल वह कैराकल्ला के हाथों लुसीला और जनता के हाथों कैराकल्ला को मरवा कर खुद रोम का राजा बनना चाहता था। इधर जब कुछ रोमन सिपाही लूसियस के पास जाते हैं तो वो उन सभी को मार देता है। इसके बाद वो अपने पिता का कवच पहनकर और उनकी तलवार लेकर अपने साथियों के साथ रहना जाता है, जहाँ पर लुसीला को मारने की तैयारी हो रही होती है। फिर सभी ग्लेडिएटर और रोमन सेना के बीच एक भयंकर युद्ध होता है, जिसमें लूसियस के योद्धा रोमन सेना को बुरी तरह मारते हैं। तभी एक जनरल मैक्रोनेस से कहता है कि डेरियस की सेना हमारे महल पर हमला करने आ रही है। तो मैक्रोनेस उससे कहता है कि तुम अपनी पूरी फौज के साथ उन्हें यहाँ आने से रोको। फिर वो कैराकल्ला को मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद वो एक तीर से लुसीला पर वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और मैक्रोनेस वहां से भाग जाता है और लूसियस उसका पीछा करता है। फिर वो दोनों सेनाओं के बीच पहुंच जाते हैं। फिर उन दोनों के बीच एक फाइट होती है, जिसमें लूसियस मैक्रोनेस को मार देता है और खुद रोम का एक सच्चा शासक बन जाता है। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।